वो इंडियन जो हैं वो खुद टैलेंटेड इतने हैं, वो वफादार इतने हैं, मुहिब्बे वतन इतने हैं कि वो वहाँ पे अच्छे शहरी बन के मेहनती बन के रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए वो रास्ते मुतय्यन किए जाते हैं। नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, किसी से कम तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो हमसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ साल पहले की बात है, ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना उनके पास स्टडी। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो उनकी मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गूगल का सीईओ इंडियन है, ठीक है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा जगहों पे इंडियन अभी सबसे आगे जा रहे हैं। हाँ, आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हाँ, वो हमेशा है। वो बड़े गुणी लोग हैं, बड़े काम करने वाले लोग हैं, हमारी तरह नहीं है। वो सस्ते भी मिल जाते हैं, उन्हें तंग नहीं करते। हम बेईमान हैं, चोरी भी करते हैं। है कि हमसे ज़्यादा इंडियन जो है ना वो अपने मुल्क के वफादार हैं, वो अपने मुल्क की इंटेग्रिटी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं अदर देन कि पाकिस्तान। यूके ने अनाउंस किया है, बल्कि ऑफर दी है हिंदुस्तान को कि भाई 3000 स्टडी वीज़ाज हम आपको दे रहे हैं, आपके यंग यूथ को यहाँ आए, आके रिसर्च करें, और काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें जो उनके लिए हमने मतलब ऑर्गेनाइज करवाई हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, यूके एक ऐसी कंट्री है या कनाडा या जो यहाँ पे मिल जाता है इजीली वीज़ा, लेकिन पाकिस्तान को वहाँ पर भी वीज़ाज नहीं मिल रहे, बहुत मुश्किल हो रही है। क्या समझते हैं सर कि यूके इंडिया को ऑफर कर रहा है बट पाकिस्तान को नहीं, या किसी और कंट्री को नहीं, क्यों स्पेशली पाकिस्तान को? इसलिए कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। वी हैव नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री। जब तक आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, यू हैव नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और आपका सिस्टम तो हुआ ही नहीं आज तक। तो जब आपके पास सिस्टम ही नहीं है, लोग आपको रिकग्नाइज ही नहीं करते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपना कोई एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो ट्रस्ट नहीं रहा ना फॉरेन वर्ल्ड का। सिस्टम कैसे बनेगा? 76 सालों से जो चलता आ रहा है, अभी भी आगे भी वही चलने की नजर आ रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि एडमिट किया गया है कि इलेक्शन अभी भी फेयर नहीं हुए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो सर कैसे सिस्टम चलेगा? 76 सालों से तो एक ही कानून चल रहा है, अभी भी आगे बेहतरी आ ही नहीं रही। बिल्कुल सही कहा आपने। सिस्टम डेवलप होगा जब लोग जो हैं उनकी सोच बदलेगी। वो उनका एक विजन होगा कि आने वाली जो उनकी नस्लें हैं उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। आई थिंक कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो किसी भी मुआशरे में या कंट्री में वो बड़ी मैटर करती है। एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन है वो चेंज हो रही है। साथियों, पिछले कुछ महीने में आपने सुन लिया कि अमेरिका ने इंडिया को कितने सारे वीजे देने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद फ्रांस ने भी इंडिया को वीजा दिया, और अब यहाँ पे पता चल रहा है कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो कि अब इंडिया को वीजा देगा 3000 वीजा। अब देखिए साथियों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया का जितने भी बड़े देश है, अब वो ये चाह रहा है कि अगर भारत का संबंध किसी दूसरे देश के साथ है तो उसके साथ भी उसका संबंध अच्छा खासा हो। और ये रियलिटी है दोस्तों, जब कोई देश तरक्की के मार्ग पर होता है तो दुनिया का सभी देश ये चाहता है कि उसका जो संबंध है उसके साथ भी बना रहे। और ये आपने देखा कि बड़े बड़े नामों ने इंडिया के साथ संबंध बनाए, लेकिन कुछ छोटे मोटे देश भी थे जो कि इंडिया को वीजा दिए, लेकिन वहाँ से वो पहले से इंडिया के लिए कई बार वीजा सस्ता और फ्री था, वीजा ऑन अराइवल था, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। लेकिन जो बड़े देश हैं उनके जो अगर कोई वो पहल लागू करते हैं इंडिया के लिए, इंडिया के साथ कोई संबंध बनाते हैं, कोई रिश्ता मजबूत करते हैं, तो फिर वो हाईलाइटेड हो जाता है, जो कि पाकिस्तान में इस समय है। तो इसीलिए सवाल पूछा गया था कि अगर इंडिया के साथ कोई देश संबंध बनाना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ वो वैसा ही संबंध क्यों नहीं बनाना चाहता और क्यों नहीं करता, या फिर किसी और देश के साथ। इसका रीजन है साथियों, इंडिया जो है दुनिया को सेवा भी देता है, आयात भी करता है, निर्यात भी करता है बहुत चीज़ों में, इसलिए उन्हें दुनिया को जो है भारत की थोड़ा बहुत ज़रूरत रहती है। इसलिए चाहे वो खाड़ी देश हो या फिर यूरोपीय देश हो या फिर अमेरिका हो और कोई भी देश हो, भारत के साथ अपना संबंध बनाना चाहते हैं, वो भी अच्छे खासे तरीके से।